हेलो दोस्तों, सबसे का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्किटेक्ट स्टडी मैथ क्लास में। दोस्तों आज हम रेशियो प्रोपोर्शन का कुछ और क्वेश्चन लेके हुआ है। आज हम जो क्वेश्चन बताने वाले हैं, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा रेलवे में क्वेश्चन पूछा जाता है, खास करके एनटीपीसी ग्रुप में इसी टाइप का क्वेश्चन हमेशा रिपीट किया जाता है। इसलिए सोचे कि क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आज हम बता दें कि आज का जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप उसे आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मात्र कुछ ही सेकंड में उसको क्या कीजिएगा, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आज का पहला ही क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन जो है मतलब पक्का एग्जाम में एक दो क्वेश्चन हमको मिल ही जाता है। ये सेट बना के देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछता ही है। ठीक है, देखिए आज का पहला ही क्वेश्चन, रेशियो में किसी कोई संख्या रुपया पर वगैरह दे देगा, दो और तीन व्यक्ति के बीच में रेशियो में बांट दिया रहेगा, तो कभी रुपया में पूछेगा तो संख्या में मान उसका पूछेगा। तो ऐसा क्वेश्चन देखिए, सारा क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। ठीक है, 2018 में 16 से 18 के बीच में जितना क्वेश्चन पूछा गया रेलवे में, सारा क्वेश्चन हम करवा रहे हैं प्रैक्टिस। देखिए, अमन, अशोक और आलोक के बीच इतना कंचो यानी 315 कंचों के किया है 7, 3 और 5 के रेशियो में बांट दिया है। 7, 3 और 5 के रेशियो में क्या किया है, वो बांट दिया है इतना 315 कंच को। ठीक है, किसका किसके, ये अमन है, अशोक है, आलोक है। ठीक है, उसका नाम क्या लिखा सही नाम लिखा है। ठीक है, तो अशोक की तुलना में यहाँ पर लिखे देते हैं अमन, एम लिख दिया हुआ है, ये अमन है, ये अशोक है, एस लिखे हुए हैं, ये आलोक है, ए एल लिख दिया हुआ है। ठीक है, शॉर्टकट में ऐसे लिखे, पूरा नाम लिखने समय आपने लगेगा। ठीक है, तो क्या किया हुआ है, तो यहाँ से कह रहा हो कि अशोक की तुलना में अमन को कितना अधिक कंचे मिला हुआ। टोटल कंचों की संख्या निकालेगा तो टोटल यहाँ से निकलेगा कितना, 7, 3, 10 और 5 15 निकल जाएगा। अब 15 का मान कितना दे दिया हुआ, 315 दे देता है। इसका क्या गुना है, तो 15 दूना 30, 15 दूना 30 हो जाएगा, एक बचेगा तो 21 मरतबे क्या हो जाएगा, कट जाएगा नहीं, इसका 21 गुना है। तो किसका पूछा नहीं, एक का मान कितना हो जाएगा, एक का मान 21 हो जाएगा। तो आपसे किसका मान पूछा हुआ है, तो आलोक की तुलना में अमन को कितना अधिक मिला, आलोक की तुलना में अमन को कितना अधिक मिला, यानी 2 अधिक मिला है। 2 का मान आपसे क्वेश्चन पूछा, ये मान किसका मान आया हुआ, एक का मान यहाँ से निकालिएगा। इससे 15 का मान कितना है, 315 है, तो एक का मान कितना आ जाएगा, 15 दूना 30, एक 21 आ जाएगा। तो एक का मान 21 आ गया, तो रेशियो का 2 का मान आपसे पूछ रहा है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। यानी कितना अधिक मिला है, अमन को आलोक की तुलना में 42 कंच अधिक मिला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका, सॉरी कितना हो गया, मामला के बाद हो रहा है 7। अशोक की तुलना में अमन को, अशोक आलोक के मिले, अशोक की तुलना में अमन को, अशोक यहाँ ना है, ठीक है इसे ही है, हम आलोक से न तुलना करके किससे तुलना करेगा, हम अशोक से, अशोक की तुलना में अमन को कितना अधिक कंचा मिला, 4 रेशियो में। एक का मन कितना है, 21 है, तो 4 का मन कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। यानी 84 कंच उसको अधिक मिला है अमन को अशोक की तुलना में। समझ में आगे सारा क्वेश्चन रेशियो से क्या कीजिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा, पूरा एकदम निकालिएगा, तब जाके घटाइएगा, तो मामला आपका समय आपका बीतेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कर किसी त्रिभुज के कोण 5, 6, 7 के रेशियो में दे दिया हुआ है, तो त्रिभुज कैसा है, क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। कोण का रेशियो 5, 6 और 7 के रेशियो दे दिया हुआ है। हम जानते हैं कोणों का योगफल कितना होता है, ई एंगल का रेशियो है, किसका रेशियो है, एंगल। ठीक है, कोण का रेशियो हम जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना है, 180 होता है। यहाँ से मेन अनुसार कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 18 हो जाएगा रेशियो में। 18 का मान कितना होता है, 180, तो एक का मान कितना हो जाएगा, डिग्री में है, एक का मान कितना हो जाएगा, 10 डिग्री। तो आपसे क्या पूछा हुआ, सबका कोण निकालिए, इसका हो जाएगा 50 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा 70 डिग्री। तो तीनों कोण देख रहे हैं, तीनों 90 से क्या छोटा है। तो जब तीनों कोण, त्रिभुज के तीनों कोण 90 से छोटा है, तो त्रिभुज कैसा होता है, तो न्यून कोण होता है। अगर एक कोण 90 आ जाता है तो समकोण होता है, अगर एक कोण 90 से अधिक आ जाता है तो अधिक कोण होता है। लेकिन हमको तीनों कोण कितना आया, 90 से छोटा है, तो कोण कैसा है, न्यून कोण है। ठीक है, न्यून कोण, त्रिभुज कैसा है, न्यून कोण त्रिभुज है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या 686 रुपया को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसका रेशियो इतना दे दो। तो पहला भाग आपसे पूछा है, रेशियो दे दिया हुआ है 1/2
1/3 यानी 2/3, 2/3, 3 और 4 दे दिया हुआ। तो पहले इसको क्या कीजिएगा, ठीक कर दीजिएगा। ठीक कैसे कीजिएगा, तो इसका एलसीएम कितना है, जैसे मेरी 2 है 3 है, तो इसको हमको क्या हटाना पड़ेगा। हटाना है तो इसको क्या कीजिएगा, एलसीएम कितना आएगा 6। तो 6 से क्या कीजिए, सब में गुना कर दीजिए आराम से, अपने आप ही दोनों। कभी भी रेशो नीचे को हटाना पड़ेगा ना, नीचे को हटाना है तो हमेशा उसका एलसीएम निकाले, एलसीएम से हमेशा के ऊपर में गुना कर दीजिएगा, अपने आप ही हट जाएगा। तो ये हटेगा तो इसको 6 से गुना करिएगा, तो इसमें करिएगा 6 से करिएगा तो कट जाएगा, तो 3 आ जाएगा। इसमें करिएगा तो 3, हम जा रहे 6 से समय रेशो में कोई संख्या से क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। अपना मन से कुछ गुना या भाग रेशो में कर सकते, जोड़ घटाव नहीं कर सकते, लेकिन गुना भाग कर सकते हैं। इसीलिए 6 से मतलब मन से रेशो में जा रहा है, गुना कर देते हैं। तो इसमें गुना करिएगा तो कर जाएगा 3, इससे गुना करिएगा तो 3 दूना 6, 2 दूना 4, 76, 18, यहाँ से करिएगा तो 6 चौका 24 हो गया। यहाँ से रुपया में इतना हो गया, चारों भाग का रेशो निकल गया, और ऊपर वाले रेशो को छोड़ के नीचे लेके आइए, सबको जोड़िए तो कितना आ रहा है 18 4 22 हो जाएगा, और 22 और 2 24 25 हो गया, 25 और 24 दूना 48 से 49 हो जाएगा। यहाँ पर निकाल लिया था 49 का मान दे दिया हुआ, तीनों चारों भागों को जोड़ तो 49 है। 49 का मान कितना दे दिया हुआ था, 49 का मान दे दिया हुआ है 600 कितना 686 दे दिया हुआ है। तो यहाँ से निकालने जा रहा है, जैसे मैं अभी डायरेक्ट निकालिएगा तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो 7 से कटने वाला, 7 नमा 63, 7 से पहले काट, 7 7 49, 7 नमा 63, 7 नमा कितना हो जाएगा 63 हो गया। बच जाएगा कितना 5 7 8 है 56, फिर 60 से काट देते हैं, 7 1 7 2 ना 7 चौक 28, 7 1 7 चौक 28, यानी एक का मान कितना आया 14 आ गया। एक का मान जब 14 आ गया, ये एक का मान निकल गया, 14 निकल गया, 14 रुपया में तो 14 रुपया निकले, एक का मान 14 आ गया। तो आपसे किसका मान पूछा हुआ था, तो पहला भाग बताइए, यानी 3 का मान आपसे पूछ रहा है, पहला भाग यही ना। तो पहला 14 दिया 42, यानी पहला भाग कितना 42 रुपया है। ठीक है, समझ में आ गया, 42 रुपया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोई भारी बात नहीं था, खाली रेशियो को आपको ठीक करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, कर 1000 रुपये की धनराशि को तारा, तमन्ना और टीना के बीच 4 5 और 6 के रेशियो में व्यतीत किया गया है। तो तारा और टीना की राशियों के बीच का अंतर आपसे पूछा हुआ है। 4 किसके किसके बीच में बांटा है, तारा TR, तारा हो गया, तमन्ना हो गया TM, ठीक है, और टीना हो गया TN, टीना, तमन्ना, तारा, ठीक है। उसका रेशियो दे दिया हुआ है 4 5 और 6 दे दिया हुआ। सबको उन तीनों को जोड़िएगा, कुछ धन था 1000, सबके बीच में बंटवारा कर दिया, तो 6 5 11 4 15 आ गया। 15 का मान कितना 1000 रुपया है, 1000 रुपया आ गया हुआ है। तो रेशियो पूछा हुआ किसका, तो पूछा हुआ है तारा और टीना, तारा और टीना, तारा और टीना, यानी 2 का मान आपसे पूछ रहा है। तो 1 का मान हम निकालने जा रहा है, 2 का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है 2 का मान पूछ रहा है। तो पहले 1 कम 5 से हम इसको काट दो, 5 2 ना 5 3 15 और 5 2 ना 10, 2 को 0 हो जाएगा। 1 का मान कितना आ जाएगा, 1 का मान आ गया 200, 200 बटे 3 आ गया। 2 का मान कितना आ जाएगा, 2 से इसमें क्या कीजिएगा गुना करिएगा तो 400 और बटे 3 आ गया, भाग दीजिएगा 3 हो गया, सॉरी 1 हो जाएगा, 1 हो गया, 1 हो गया, बच जाएगा 1, तो 3 ते आई 9, फिर 3 ते आई 9, तो वही 3 3 आता रहेगा इतना रुपये 133 रुपये, 133 रुपये। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, अंतर पूछा हुआ था 2 का मान। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, कह रहा 156 रुपया को 1 2 4 5 के रेशो में विभाजित कीजिए, ठीक है। तो में से क्रम में रुपया का अनुपात बड़ा है, रुपया में बता दीजिए, ठीक है। तो रेशियो दे दिया हुआ 1 2 4 और 5, कितने रुपये का बंटवारा करना है 156 है, चारों को बीच में बांट दिया गया। यहाँ से 5 4 9 2, सबको जोड़िएगा, 5 4 9 2 11 1 12, 5 4
9 और 3 12 हो गया, 12 का मान 156 दे दिया हुआ था, एक का मान कितना हो गया, तो 1 हो गया, 12 से कटिएगा तो 3 बच जाएगा, 12 तेईस 36, एक का मान 3 आ गया, तो सबका मान निकालेगा तो इसका कितना हो जाएगा, क्रम में सब तक क्रम में है, वो क्रम में पूछा हुआ था, 13 हो गया, 13 दूना 26 हो गया, 13 चौका 52 हो जाएगा, 13 पचे 65 हो जाएगा, सब निकल गया रुपया में सब। हाँ, रुपया में का अनुपात आपसे पूछा हुआ था, तो 13 26 52, 13 26 52 और कितना 65, 13 26 52 65, ऑप्शन नंबर सी वाला क्वेश्चन देखिए। कड़ा 130 रुपया को 3, 6, 8 और 9 के रेशो में बांटा गया, तो प्रत्येक को दी गई राशि आपसे पूछा हुआ। रेशो पहले 3 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया, इसी के बीच में कितना रुपये को बांटा, 130 रुपया को। हम सबको जोड़ने जा रहा है, सबको जोड़ने पर रेशो में आना चाहिए ना, रेशो में उतना है लेकिन रियल में उतना रहता है, तो इसको जोड़िएगा तो 17, 17 3 20 और 6 26 हो गया, 17 और 2 16 17, 17 3 20 और 6 26 हो गया, यानी 26 का मान कितना दे दिया हुआ है, 130 दे दिया हुआ, 130 यानी 26 पंचे 26 पंचे कितना होगा, 26 पंचे 130 होता है। अब यहाँ से सबका मान पूछा हुआ था, तो इसका हो जाएगा 15 5 3 15 6 पंचे 30, 8 पंचे 40, 9 पंचे 45, यानी 15 30 40 45, 15 30 40 45, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एगो निश्चित पुरस्कार राशि PQR को 3 5 7 के अनुपात में दी जानी है, तो R को P से 1000 रुपये अधिक मिले हैं, तो Q के हिस्से पूछ रहा है, हिस्सेदारी कितना है, तो PQR रेशो दे दिया हुआ है, PQR के हिस्से का रेशो दे दिया हुआ है कितना, 3 5 7 दे दिया। किसको अधिक मिला हुआ है, यदि R को P से 1000 रुपये अधिक मिला, R को P से 1000 रुपये अधिक, यहाँ पर रेशो में कितना अधिक मिला, 4 अधिक मिला, लेकिन रियल में उसको कितना रुपया अधिक मिला था, 1000 रुपया, तो एक का मान कितना निकल जाएगा, 4 2 ना 8, 2 बच जाएगा, 4 5 20, यानी 250 रुपये उसको अधिक मिल रहा, एक का मान 250 रुपया आ गया। तो क्या कि क्यू की हिस्सेदारी पूछ रहा है, नहीं क्यू का मान है 5 का मान आपसे पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 25 25 125 हो जाएगा, 125 ने 1250 रुपया उसको क्यू को मिल रहा, 1250 रुपया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर दोस्तों समझ में आ रहा होगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है 3 संख्या का रेशियो दे दिया 2 5 और 7 का अनुपात दे दिया हुआ है, उसका योगफल दे दिया हुआ है, उसका योगफल 280 का आधा है, 280 नहीं 280 का आधा यानी 140 है उसका योगफल। 3 संख्या इतना के अनुपात में दे दिया हुआ है, 2 3 और 7 दे दिया, तीनों संख्या का योग करिएगा तो 7 5 12 2 14, लेकिन इसका मान तीनों संख्या का योग दे दिया हुआ है 280 नहीं 280 का, उसका तीनों संख्या का योगफल बोला हुआ है 280 का क्या आधा, 280 का आधा करिएगा तो 140 हो जाएगा, यानी एक इतना मान दे दिया, 14 का मान 140 है, तो एक का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछा होता है, तीनों संख्या में से सबसे छोटी संख्या का वर्ग बताना है, सबसे छोटी संख्या कितना है, की है, इसका मान कितना निकल गया, एक का मान 10 है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, इसका वर्ग बता देना है, वर्ग करिएगा तो कितना होगा, 400 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो होगा वही ऑप्शन नंबर यही ना था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे हम कर देंगे। 3 वो संख्या 4 5 और 7 के रेशियो में दे दिया, उसका योगफल इतना दे देने से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल आपसे पूछा हुआ है। 3 वो संख्या 4 5 और समय अपना कला बिताने जाइएगा कि पहला संख्या दूसरा तीसरा संख्या लिखने जाइएगा, डायरेक्ट तीनों संख्या तो डायरेक्ट लिखिएगा ना, समय आपको बचाना ना। 4 5 और 7 दे दिया हुआ है, इसीलिए हम ना लिखते कि पहला संख्या फिर दूसरा संख्या फिर तीसरा संख्या का रेशियो दे दिया हुआ है, समय ना बिता रहे कि फालतू का लिखेंगे, जल्दी बोलिएगा, लंबा क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है। देखिए
यहाँ से तीनों संख्या का योग हम निकालने जा रहे हैं, तो 7 5 12 4 है 16 हो जाएगा। 16 का मान दे दिया हुआ था, तीनों संख्या का योगफल दे दिया कितना 320 दे दिया, तो एक का मान कितना 16 दूना 32 20 आ जाएगा। तो आपसे सबसे छोटे सबसे बड़ी संख्या का योगफल पूछा है, यानी सबसे छोटी ही है सबसे बड़ी ही है, योगफल करिएगा तो 11 का मान आपसे पूछ रहा है, तो 11 दूना 22 हो जाएगा, तो 220 हो जाएगा। हाँ 220 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा 3 को संख्या 1 3 5 के रेशियो में दे दिया हुआ है, उसका योगफल 10,800 दे दिया हुआ है। तीनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछा हुआ, 3 को संख्या के रेशियो 1 3 5 और 1 3 5 दे दिया, तीनों संख्या का योग करिएगा तो 5 3 8 है 9 हो गया। 9 का मान वो दे दिया हुआ था 10,800, तो एक का मान यहाँ से निकल जाएगा कितना 9 1 हो गया 9 2 ना 18 यानी 1200 आ जाएगा। आपसे किसका मान पूछा, तीनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या नहीं 5 का मान आपसे पूछ रहा है। 12 पंचे 60 हो जाएगा, तो 60,000 यानी 6,000 हो जाएगा, कितना 6,000, सही है 6,000। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक चतुर्भुज के कोनों का अनुपातिक मान 3 5 9 और 13 दे दिया हुआ है। चतुर्भुज के चारों कोनों का 360 होता है, उसका रेशियो दे दिया हुआ है 3 5 9 13, 3 5 9 और 13 दे दिया हुआ। हम चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल कितना जानते हैं 360 होता है। यहाँ पर योग करिए तो कितना आ रहा है 13 और 9 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, सही है ना। हाँ 7 हो गया 22 हो गया। अब 22 और 8 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 22 और 8 30 हो गया। 30 का मान कितना दे देता है 3, हम जानते हैं त्रिभुज का तीनों कोनों का कितना 360 होता है। 30 का मान 360 है, यहाँ से 1 का मान निकलेगा 3 से 12 आ जाएगा। 1 का मान कितना आ गया 12 आ गया। जब 1 का मान 12 आ गया तो आपसे क्या पूछा हुआ है वो, तो सबसे बड़ा कोण आपसे पूछा हुआ, सबसे बड़ा कोण 13 का मान पूछ रहा है, तो गुना करिएगा तो 12 गुने 13 तो 12 ही 36, अब 12 3 15 156, सबसे बड़ा कोण का योग मान कितना हो जाएगा 156 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2 3 7 दे दिया हुआ है। अब बड़े कोण सबसे छोटे कोण का रेशियो आपसे पूछा हुआ है। तो ये वो त्रिभुज के कोणों का ये अनुपात दे दिया हुआ है। एक त्रिभुज का कोण का अनुपात 2 3 5 दे दिया हुआ और सबसे बड़ा सबसे छोटे कोण का वो रेशियो पूछा हुआ। तो सबसे बड़ा वो जब हम यहाँ से कोई आदमी होता है कि तीनों कोण पहले निकालेगा त्रिभुज का, फिर सबसे बड़ा सबसे छोटा कोण लेगा, वहाँ से फिर रेशियो निकालेगा, घुमा फिरा के ले आएगा, फिर इतना ही ले आएगा। कोई भारी बात नहीं, डायरेक्ट आप सबसे बड़ा कोण सबसे छोटा कोण का रेशियो पूछा हुआ था। पहले क्या बोला हुआ सबसे बड़े कोण, सबसे बड़ा कोण कितना है रेशियो में 7 है, सबसे छोटा कोण रेशियो में कितना है 2 है। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा सबसे छोटे कोण का रेशियो पूछा हुआ था। बहुत आदमी इसको पहले तीनों कोण निकालने जाएगा, तब जाकर छोटा बड़ा का रेशियो फिर निकालेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज के कोणों का रेशियो 1 2 3 दे दिया हुआ था। सबसे छोटा कोण आपसे पूछा हुआ है 1 2 और 3 दे दिया। त्रिभुज का तीनों कोणों का रेशियो कितना होता है 180 होता है। तो ये हो गया 6 का मान कितना 180 होता है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा हुआ था, तो सबसे छोटा कोण 1 है, 1 का मान पूछा है यानी 30 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री 30 है डिग्री। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज की कोणों का रेशियो 1 4 7 दे दिया हुआ, 1 4 और 7 दे दिया हुआ। त्रिभुज के तीनों कोण 180 होता है, तो 4 3 4 7 4 11 1 12 हो गया। 12 का मान 180 हो गया, तो 1 का मान कितना हो गया 15 हो गया। 1 का मान 15 हो गया। तो आपसे क्या पूछा होता सबसे बड़े कोण का सबसे छोटे कोण का रेशियो पूछा हुआ था। फिर यहाँ से कितना करके निकालिएगा, फालतू ने समय बिताया। डायरेक्ट सबसे बड़े कोण सबसे छोटे कोण का रेशियो निकाला था 7 1 हो जाता। पहले सबसे बड़ा बोला हुआ है, तब सबसे छोटा बोला हो तो 7 अनुपात 1 हो जाते। यहाँ से कैसे निकालते हैं, तो यहाँ से 15 डिग्री निकाल लेते हैं। यहाँ से सबसे बड़ा निकालते तो 15 गुना हम गुना न करके डायरेक्ट निकाल 15 गुना 7 आ जाता। रेशियो निकालना था तो वही फिर कर देते हैं
15 गुने 7 सबसे बड़ा कौन आ गया, सबसे छोटा कौन 15 आ गया। फिर काट के लिए आइएगा तो 7 अनुपात कितना 1 हो जाए, इसलिए कहते हैं कि डायरेक्ट वहीं से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि घूम फिर के वही 15 जो इसी से गुना करिएगा फिर उससे फिर लास्ट में काटना ही है, इसीलिए हम डायरेक्ट वहीं से कलम निकाल लेते हैं, रेशियो से काम कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 176 रुपया को 2, 5, 6 और 9 के अनुपात में विभाजित किया गया है, तो रुपए में उनके संबंधित अनुपात में होंगे, यानी इसका मान पूछा सबका। 176 को 4 भागों में बांटा गया है, 2, 3, 6 और 9, 9, 6, 15, 5, 20 और 2 22 हो गया। 22 का मान 9, 6, 15, 5, 20 और 2 22 हो गया। 22 का मान कितना हो गया 176 हो रहा है, 176। यहाँ से मान यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, तो 6, 8 से गुना, ये 8 गुना है, तो एक का मान कितना हो जाएगा 8, 8 से कट जाता है, 8 से गुना करिएगा तो 8 दूना 16, 8 दूना 16, 17, 8 गुना हो गया। तो तीनों का मान आपसे पूछ रहा था, तो ये हो गया 16, ये हो गया 8 पंचे 40, ये हो जाएगा 8 48, ये हो जाएगा 9 8 72, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो आज हम यहीं तक रखते, ये टाइप खत्म हो गया, इजी था, तो कोई पार्ट नहीं था, लेकिन सारा क्वेश्चन देखिए प्रीवियस क्वेश्चन सारा 18 16 से लेकर 18 जितना क्वेश्चन पूछा गया सारा क्वेश्चन हम करवा दिए हुए हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो बराबर एग्जाम में रिपीट किया जाता है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को क्या कीजिए सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितने वीडियो अपलोड करूंगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा प्लीज एक लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।